दोस्तों इंडियन मिसाइल सीरीज के चौथे वीडियो में मैं आप लोगों को भारत के द्वारा डेवलप किया गया एक ऐसे सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में बताऊंगा जिसे लेके चाइना भी अपना डर का जिक्र कर चुका है। और दोस्तों ये मिसाइल है बराक 8 श्रेणी के मिसाइल। बेसिकली बराक 8 मिसाइल इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल के इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री मतलब IAI के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है। जबकि इसके अलावा इसमें इजराइल के डायरेक्टरेट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एल्टा सिस्टम, राफेल एडवांस सिस्टम जैसे कंपनी भी शामिल है। जबकि भारत के भारत डायनामिक लिमिटेड भी बराक 8 के प्रोजेक्ट में शामिल है। बराक 8 मिसाइल के भी डेवलपमेंट का काम इंडियन नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था और इसे एक शिप बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल के रूप में ही डेवलप किया जा रहा था। पर अब इन मिसाइलों के कई सारे वेरिएंट तैयार हो चुका है जिसे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सभी इस्तेमाल कर सकता है और अन्य देश भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों बराक 8 मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो कि कई तरीके के अलग अलग थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है, चाहे वो दुश्मन के एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, अनमैन एरियल व्हीकल, एंटी शिप मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, किसी भी तरीके का थ्रेट हो। इजराइल और इंडिया के बीच में अगर बराक 8 मिसाइलों के डील को देखा जाए तो पहली बार साल 2009 में इंडिया और इजराइल $1.1 बिलियन के एक डील के ऊपर हस्ताक्षर किया था। जबकि इसके बाद इंडिया और इजराइल के बीच में बराक 8 मिसाइल या फिर इसके एसोसिएटेड अन्य मिसाइलों को लेके कई सारे डील के ऊपर हस्ताक्षर हो चुका है। दोस्तों बराक 8 मिसाइलों के अगर वेरिएंटों को देखा जाए तो इसमें MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और LRSAM या फिर कहे तो बराक 8 एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल भी शामिल है। फिलहाल बराक 8 मिसाइल को इंडियन नेवी और MRSAM को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है और यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही LRSAM या फिर बराक 8 ER भी तैयार हो जाएगा। मिसाइलों के स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो 275 किलोग्राम वजन में ये मिसाइल करीबन 4.5 मीटर लंबा और आधा मीटर के आसपास डायमीटर वाला मिसाइल है और ये 2 स्टेज स्मोकलेस पल्स रॉकेट मोटर से लैस है जिसके सहारे ये मिसाइल माक 3 के रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल का रेंज 500 मीटर से लेके 100 किलोमीटर तक है, जबकि इसके एक्सटेंडेड रेंज वर्जनों का रेंज करीबन 150 किलोमीटर तक होगा और इसका फ्लाइट ऑल्टीट्यूड करीबन 16 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर तक है। मतलब ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। दोस्तों इंडियन नेवी के बेड़े को अगर देखा जाए तो इसमें कोलकाता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर के साथ साथ इंडिया के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और भविष्य के नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट में बराक 8 जैसे मिसाइलों को इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ इंडिया के अलावा अजरबैजान और इजराइल भी इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। बराक 8 के अगर MRSAM वर्जनों को देखा जाए तो फिलहाल इसे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाने का इरादा रखा जा रहा है। इवन दोस्तों रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से करीबन 5 रेजिमेंट MRSAM मिसाइलों के ऑर्डर $2.3 बिलियन के लागत से दिया गया है, जिनमें 40 लॉन्चर्स और 200 मिसाइल्स होगा। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साल 2023 तक आर्मी बराक 8 मिसाइलों के MRSAM वेरिएंटों का डिप्लॉयमेंट भी कर लेगा। दूसरी तरफ LRSAM या फिर कहे तो बराक 8 ER मिसाइलों को लेकर बताया जा रहा है कि इसके डेवलपमेंट के काम काफी हद तक आगे बढ़ चुका है और संभावित ये इंडियन नेवी के विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर और नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट में इस्तेमाल हो। इवन 22 मार्च 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने एक्सटेंडेड रेंज बराक 8 मिसाइलों के एक सक्सेसफुल परीक्षण भी किया जो कि 150 किलोमीटर दूर में टारगेट को इंटरसेप्ट भी किया और करीबन 30 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी गया। पर फिलहाल इसे लेके भारत की तरफ से परीक्षण का कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है और संभावित भारत भी अपने खुद के LRSAM वेरिएंट के ऊपर काम भी कर रहा हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।